एपिसोड के शुरुआत में रिनो और फुरोहाशी जिम पर एक साथ ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पर फुरोहाशी रिनो से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसमें रिनो कहता है कि मुझे पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, जहाँ पर फुरोहाशी कहता है तुम तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग बन ही जाओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर मीना को कहा जाता है कि शिनोमिया काइजू से लड़ने के लिए जा चुके हैं और मीना को फिर से ऑर्डर दिया जाता है कि जब तक फाइट खत्म नहीं हो जाती तब तक उसको उधर ही रुकना पड़ेगा, जिसकी वजह से मीना उधर ही रह जाती है। लेकिन इधर शिनोमिया और काइजू के बीच एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर पहले तो काइजू भागते हुए जाकर शिनोमिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें शिनोमिया उसके हमले को आसानी से डॉज कर देता है। यहाँ पर शिनोमिया मन ही मन ये कहता है कि ये बहुत तेज है। फिर काइजू अपने बॉडी को घुमाकर शिनोमिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन शिनोमिया अपने हाथों में लगे हुए गैजेट की मदद से काइजू के हमले को रोक लेता है, जहाँ पर शिनोमिया ये नोटिस करते हैं कि काइजू अपने बॉडी को डैमेज करते हुए उस पर अटैक कर रहा था, जिसमें शिनोमिया ये भी कहता है अगर ये एक इंसान की तरह सोचकर इससे फाइट करने लगा तो ये जरूर हार जाएगा, जिसकी वजह से इसे कोई और प्लान सोचकर इससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान काइजू शिनोमिया पर अपने पंचेस से हमला कर देता है, जो इतना तेज होता है जिसकी वजह से शिनोमिया को डॉज करने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन शिनोमिया कैसे न कैसे करके उससे बचकर दूर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथों में लगे गैजेट की मदद से काइजू को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से काइजू दूर जाके गिर जाता है। जहाँ पर शिनोमिया काइजू के पास जाकर उसे पता चलता है कि ये तो काइजू का एक क्लोन है। लेकिन उसी दौरान असली काइजू इसके पीछे आ जाता है, जिससे शिनोमिया शॉक हो जाता है। जहाँ पर काइजू अपने मुक्के से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोमिया भी अपने मुक्के से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के पंचे टकराने की वजह से एक अलग ही किस्म की एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग टूट के गिरने लगती है। लेकिन इधर काइजू और शिनोमिया एक दूसरे पर पंचेस मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इधर किकोरू इस बात से खुश होने लगती है कि उसके डैड काइजू को टक्कर के फाइट दे रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान इधर काइजू भागते हुए आकर शिनोमिया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे शिनोमिया थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन उसी दौरान काइजू अपने बॉडी को अपग्रेड करके पहले से भी बड़ा हो जाता है, जहाँ पर काफका कहता है कि मुझे इसको किसी न किसी तरह से रोकना पड़ेगा। लेकिन इधर काइजू शिनोमिया पर अपने मुक्के से हमला कर देता है, जिसमें शिनोमिया आसानी से बच जाता है और अपने गैजेट की मदद से काइजू पर पावर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी काइजू बचने में कामयाब हो जाता है और फिर से शिनोमिया पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोमिया अपने शील्ड की मदद से फिर से बच जाता है। लेकिन इस बार काइजू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से शिनोमिया उसके हमले को ज्यादा रोक भी नहीं पाता और दूर जाके गिर जाता है। इतना होने के बाद भी शिनोमिया हार नहीं मानता और अपने काइजू नंबर 2 को निकालकर काइजू नंबर 8 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर शिनोमिया अपने पूरे पावर के मदद से काइजू नंबर 8 पर अटैक कर देता है। लेकिन काइजू उल्टा ही उसके पावर को एब्जॉर्ब करके शिनोमिया पर अटैक कर देता है, जिसमें काफका मन ही मन ये कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं शिनोमिया को मार डालूंगा। लेकिन इधर काइजू शिनोमिया को पकड़ लेता है, जिसमें काइजू शिनोमिया को दीवार पर जाकर पटक देता है, जिसकी वजह से शिनोमिया के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर काफका इस बात को नोटिस करता है कि किकोरू अपने डैड के हार जाने से निराश होने लगती है, जहाँ पर काफका को गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन ये कहता है कि मैं किकोरू के डैड को नहीं मार सकता। लेकिन उसी दौरान काइजू शिनोमिया को पकड़कर जमीन में पटकने लगता है, जो कि इतना ब्रूटल था जिसकी वजह से शिनोमिया बहुत जख्मी हो जाता है, जिसमें किकोरू काफका के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगती है। लेकिन उसी दौरान काफका काइजू के कब्जे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू नंबर 8 काफका के आधा शरीर को ही खा लेता है, जिसमें काफका काइजू के बॉडी के अंदर ही डूबने लगता है। लेकिन बाहर काइजू शिनोमिया पर अपने पूरी पावर के मदद से पंचेस मारने वाला होता है, जिसमें शिनोमिया मन ही मन ये कहता है कि मैं अभी हार चुका हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसी तरह काफका भी पूरी तरह हार मान चुका था, जिसमें काफका छोटी मीना को इमेजिन करने लगता है, जिसमें मीना कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जिसकी वजह से काफका फिर से काइजू पर कंट्रोल पा लेता है। और जो पंच काइजू शिनोमिया को मारने वाला था, वही पंच काफका काइजू को कंट्रोल करके उसके पेट के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से काइजू के अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे काइजू कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है, जिससे शिनोमिया भी शॉक हो जाता है। और काफका काइजू के अंदर से निकलकर शिनोमिया को कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, और अपना नाम कहकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद काइजू के सारे स्किन काफका के बॉडी से निकलने लगती है। लेकिन उसी दौरान नारुमी आकर काफका को मारने वाला होता
होता है, लेकिन शिनोमिया उसको रोक लेता है, जिसमें नारुमी शिनोमिया को कहता है कि क्या आप उसे बचाकर खुद को मारना चाहते हो, जिसमें शिनोमिया कहता है कि बेवकूफ मत बनो। फिर शिनोमिया किसी को कॉल करके ये कहता है कि काइजू नंबर 8 को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाए। लेकिन उसी दौरान नारुमी शिनोमिया से पूछता है कि अब आप इसके साथ क्या करेंगे, जिसमें शिनोमिया कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर में चली जाती है, जहाँ पर एक ऑफिसर मीना से पूछता है कि क्या तुम काफका को पहले से ही जानती थी, जिसमें मीना कहती है कि मैं उसे पहले से ही जानती थी, लेकिन मैंने आज तक उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है। फिर मीना ये भी कहती है कि काफका ने कई बार दूसरों को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला है, जिसमें एक ऑफिसर कहता है उसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो काइजू के पावर को इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें मीना कहती है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है। फिर मीना ये भी कहती है कि भले उसने काइजू के पावर को इस्तेमाल करके लोगों को बचाया है, लेकिन वो कभी भी दूसरे की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटा। लेकिन उसी दौरान एक ऑफिसर कहता है कि काइजू के पावर को इस्तेमाल करके तो कोई भी ऐसा कर सकता है, जिसमें मीना कहती है हाँ, लेकिन काइजू को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसी दौरान मीना काफका के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगती है। लेकिन उसी दौरान सारे ऑफिसर मीना के खिलाफ हो जाते हैं, जिसमें सभी लोग कहते हैं कि तुमसे जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दो। लेकिन उसी दौरान शिनोमिया मीना से कहता है कि तुम अपने पोस्ट में फिर से जा सकती हो, जिसकी वजह से मीना उधर से जाने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काफका को एक सेल के अंदर रखा गया है, जहाँ पर काफका भी मीना के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगता है, फिर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ ही पलों में काफका को होश आ जाता है, जहाँ पर वो एक बेड में लेटा हुआ था, जिसमें वो खुद को ही कहता है कि क्या मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन उसी दौरान शिनोमिया काफका से कहता है क्या तुम जाग गए। शिनोमिया की आवाज सुनने के बाद काफका शॉक होकर खड़े होने लगता है, जिसमें शिनोमिया कहता है कि खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी दौरान काफका इस बात से परेशान होता है कि उसने किकोरू के डैड को मारने की कोशिश की थी। फिर काफका शिनोमिया से पूछता है कि क्या मैं डिफेंस फोर्स में शामिल हो गया हूँ, जिसमें शिनोमिया काफका से कहता है कि हमें अभी तक पता नहीं चला है कि तुम एक इंसान हो या काइजू, जिससे सुनने के बाद काफका भी शॉक होने लगता है। उसके बाद लास्ट वाली सीन में मीना सबको मैसेज कर देती है कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि काफका ने फिर से काइजू पर कंट्रोल पा लिया है। जिस मैसेज को पढ़ने के बाद सभी लोग खुश होने लगते हैं, और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।